बिहार के किसानों के साथ लगातार भेदभाव, लेकिन बिहार के साथ सौतेलापन देखिए, 2 दर्जन से भी ज़्यादा यहाँ इनका टारगेट नहीं पहुँच पाया। सबसे पहले मैं अपने समक्ष उपस्थित सभी मीडिया कर्मियों का स्वागत करता हूँ। आज का विषय बड़ा अहम विषय है और विषय इस कारण महत्वपूर्ण है कि केंद्र की जो सरकार है वह बिहार के परिप्रेक्ष्य में जो भी योजनाएं देती है उस हर योजना में उनकी राजनीति होती है। बिहार के किसानों के साथ लगातार भेदभाव, बिहार के किसानों को यथोचित सम्मान नहीं मिलना, केंद्र के द्वारा कृषि के क्षेत्र में जो भी प्रदत्त राशि है वह अत्यंत ही अल्प है और केवल बिहार ही नहीं, केंद्र की सरकार बिहार के अलावा भी बहुत से ऐसे राज्य हैं जहां पर इन्होंने बड़ा पार्शियलिटी किया है। वो पार्शियलिटी का एक बहुत बड़ा नमूना अभी हाल में ही महाराष्ट्र में 4 बड़ी परियोजनाओं को इन्होंने गुजरात शिफ्ट कर दिया और यह सिद्ध किया कि भारतीय जनता पार्टी जहां पर चुनाव लड़ती है वहां छुप छुप कर अपना काम करती है। अब एक उदाहरण बिहार के बारे में देना चाहता हूं। केंद्र सरकार की आत्मनिर्भर योजना के अंतर्गत पूरे देश में 2 लाख से भी ज़्यादा फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगानी थी, लेकिन बिहार में यह आंकड़ा 2 दर्जन से भी आगे नहीं पहुंच पाया। 2 लाख फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने का निर्णय केंद्र सरकार ने किया था, लेकिन बिहार के साथ सौतेलापन देखिए, 2 दर्जन से भी ज़्यादा यहाँ इनका टारगेट नहीं पहुँच पाया। हमारे राज्य बिहार की आबादी देश की आबादी का लगभग 10% है और हमारे किसान विपरीत परिस्थितियों में कभी अतिवृष्टि तो कभी अनावृष्टि खेती कर रहे हैं और इस बिहार में आलू, केला, मखाना, टमाटर, आम सहित अन्य फूड आइटम्स की पैदावार होती है, लेकिन पर्याप्त फूड प्रोसेसिंग यूनिट नहीं रहने से अत्यधिक बर्बादी हो जाती है। और इसी संदर्भ में एसोचैम ने एक रिपोर्ट दिया था कि फसल और सब्जियों के नुकसान के मामले में बिहार में सालाना लगभग 10,700 करोड़ रुपए से अधिक की फसल बर्बाद हो जाती है। तो आप मान सकते हैं कि जब केंद्र सरकार ने 2 लाख प्रोसेसिंग यूनिट लगाने का निर्णय लिया था तो बिहार को देखते हुए इनको ज़्यादा से ज़्यादा फूड प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना बिहार में करनी चाहिए थी। और साथ ही साथ यह भी हम मानते हैं कि 2003 और 2019 के दौरान
बिहार में 100 लाख नए दुधारू पशुओं की संख्या बढ़ी, जो पूरे भारत में दुधारू पशुओं की संख्या का 35% हिस्सा था। और इसी तरह आज बिहार भारत में चौथा सर्वाधिक सब्जी और 8वां सर्वाधिक फल उत्पादन करने वाला राज्य बना। 2005-06 में राज्य में सब्जी उत्पादन 72 लाख टन हुआ करता था और 2018-19 में यह बढ़कर लगभग 166 लाख टन हो गया। सब्जियों के इतने भारी मात्रा में उत्पादन के बावजूद केंद्र ने बिहार को कोल्ड स्टोरेज निर्माण करने के लिए कोई भी राशि मुहैया नहीं कराई। और आप यदि नज़र डालेंगे तो 2017 से 2020 तक 3 सालों में हरियाणा में 23 कोल्ड स्टोरेज बनाए गए, जिस पर केंद्र ने मदद किया। उसी तरह उत्तर प्रदेश में 121 कोल्ड स्टोरेज बनाए गए, हिमाचल प्रदेश में 13 कोल्ड स्टोरेज बनाए गए, परंतु देश के सर्वाधिक सब्जी और फल उत्पादन करने वाले राज्य बिहार में लगभग नगण्य संख्या हुई। और साथ ही साथ नीति आयोग पर भी एक प्रश्न है। नीति आयोग मानकों के रूप में ग्रेन्स होते हैं, चावल गेहूं, उनके उत्पादन पर मानक तय करते हैं। कृषि उत्पादकता के रूप में नीति आयोग ने केवल चावल और गेहूं की गणना की, लेकिन बिहार में सब्जी उत्पादन और फल उत्पादन में जो बिहार चौथे और 8वें स्थान पर है, इन दोनों कृषि उत्पादन को मानक के रूप में नीति आयोग ने कंसीडर नहीं किया। परंतु हमारे नेता मानवर नीतीश कुमार जी ने, अभी आपने देखा होगा एक दिन पहले चौथे कृषि रोड मैप हेतु बैठक हो गई और आज जो भी कृषि में क्रांति आई है, मानवर नीतीश कुमार जी के कंसेप्ट कृषि रोड मैप के कारण क्रांति आई है। और लगभग हमारी 93.60 लाख हेक्टेयर भूमि में 79.46 लाख हेक्टेयर भूमि कृषि योग्य है और 74% आबादी की आजीविका कृषि पर निर्भर है। राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का करीब 19% योगदान है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की हर योजना में राजनीति छिपी हुई है। जहां जहां प्रदेश में चुनाव होने हैं, वहां वहां अन्य प्रदेशों के योजनाओं को शिफ्ट करके ये वोट बैंक की राजनीति करना चाहते हैं। और आप देखिए कि जिस राज्य की 74% आबादी कृषि पर निर्भर है, वहाँ पर केंद्र का यह सौतेलापन मुझे लगता है ठीक नहीं है और बिहार वासियों के साथ ये सौतेलापन हो रहा है। इसलिए आम जनता से हमारा अनुरोध है कि केंद्र के इस सौतेलेपन रवैये पर आवाज़ बुलंद करें, जिससे कि इस प्रदेश का भी कल्याण हो।